हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू एन अप्लायंस इट कंज्यूम्स एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय अ सेल और अ बैटरी। तो कह रहा है कि जब करंट किसी अप्लायंस के थ्रू जो फ्लो करता है तो वो एनर्जी को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो वो करंट किसके द्वारा फ्लो करवाया जाएगा? वो सेल या बैटरी के द्वारा फ्लो करवाया जाएगा। ठीक है, उस दौरान क्या होगा? एनर्जी का जो है कंजप्शन होगा। ठीक है जी। अ पार्ट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इज यूज्ड इन यूजफुल वर्क वाइल द रेस्ट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो उस एनर्जी में से कुछ पार्ट तो बेटा जो है जो चाहिए होता है वो तो यूज़ हो जाता है, और बाकी का जो एनर्जी का पार्ट बचता है वो हीट की फॉर्म में जो है लॉस हो जाता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल व्हेन अ टॉय मोटर रन्स द टॉय सम पार्ट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी while another part of it waste and the motor get हीटेड। तो कह रहा है कि एक अगर टोय कार है वो अगर रन कर रही है, ठीक है, उसमें बैटरी वगैरह लगी हुई है, तो वो बैटरी क्या कर रही है बेटा? एनर्जी सप्लाई कर रही है। तो वो एनर्जी जो है मैकेनिकल वर्क में यानी कि कार को चलाने में यूज़ हो रही है, और बाकी की जो बचती है एनर्जी वो मोटर को हीट करने में यूज़ हो रही है, यानी कि वो एनर्जी वेस्ट हो रही है, मोटर को हीट कर रही है वो। ठीक है जी। तो इट इज़ बिकॉज द मोटर है सम रेजिस्टेंस। तो ये गर्म किसके कारण हुआ है? बिकॉज ऑफ मोटर में कुछ रेजिस्टेंस था। तो इफ़ हाउ एवर इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन प्योर रेजिस्टेंस द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी और द सोर्स इज डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट उसमें प्योर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो जो एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी वो हीट की फॉर्म में निकल जाएगी बाहर। ठीक है जी। तो दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जिस किसी में भी बेटा इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है वो चीज़ हमेशा गर्म होगी ही होगी, चाहे आपके घर का फैन लगा हुआ है, ठीक है, चाहे वो बल्ब है ना। तो बल्ब का काम क्या होता है? लाइट देना, बट लेकिन वो साथ में हीट भी देता है, गर्म भी होता है। आप कभी चेक करना, अगर बेटा आप लोगों ने घर पे जो है बल्ब चला रखा होगा लगातार 1 घंटे तक या आधे घंटे तक, ठीक है, लाइट लेने के लिए, अगर आप थोड़ी देर बाद अगर बेटा बल्ब को चेक करोगे, हाथ लगाओगे, तो देखना कि वो गर्म होगा। इट मीन्स वहाँ पर जो है हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जाउल्स स्टडी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड गेव हिज लॉ। तो जाउल एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने क्या किया है कि करंट के हीटिंग इफेक्ट को स्टडी किया है और अपना लॉ दिया। तो दिस इज नोन एज जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है जी। तो इस तरीके से एक डायग्राम है कि करंट जा रहा है जी, इसमें रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ हीट H प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू करंट I पास थ्रू इट। तो कह रहा है कि जाउल्स हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि वो कह रहा है कि जो करंट है, ठीक है, जब किसी भी अप्लायंस में दौड़ता है तो जो अमाउंट ऑफ हीट होती है H वो प्रोड्यूस होने लग जाती है करंट में। ठीक है जी। तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। तो जितना जो है करंट बेटा कंडक्टर में जा रहा है उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, यानी कि H जो है रेजिस्टेंस के बराबर भी होगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ऑल्सो टाइम के भी। तो जितनी देर तक जो है करंट फ्लो करेगा वायर में तो उतना ही बेटा क्या है वो वायर गर्म होगी, यानी कि वो अप्लायंस जो है वो हीट करेगा। तो अब करना क्या है? 1 2 3 तीनों इक्वेशंस को हम ज्वाइन कर देंगे तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा I स्क्वायर RT। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे इक्वल टू का आ जाएगा, तो K I स्क्वायर RT। तो K एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो ऑन SI यूनिट के ऊपर जो K की वैल्यू होती है बेटा वो 1 आती है। ठीक है जी। तो K की वैल्यू अगर 1 आती है तो हमारे पास बेटा जो लो में ये वैल्यू आती है कि H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, फॉर्मूला 1 था, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है जी। तो वैसे जो 10th क्लास में जो एक्सप्रेशन है वो नहीं होता, तो बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट।
यानी कि डेरिवेशन आई है बेटा जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के लिए। तो कह रहा है मान लीजिए एक रेजिस्टेंस आर है, जैसे कि ये सर्किट डायग्राम बताया गया, एक रेजिस्टेंस है आर और बैटरी के साथ कनेक्टेड है और करंट आई अमाउंट जो है सर्किट में फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर कह रहा है कि बी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, देन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा। अगर चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है एंड ए से लेकर बी तक टाइम इंटरवल टी में, तो जो कंडक्टर है तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी आई क्रॉस टी, ठीक है, चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी आई क्रॉस टी। तो इफ़ मान लीजिए कह रहा है कि अगर डब्ल्यू वर्क डन हो जाएगा जो कि चार्ज को लेकर जा रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू के बराबर आ जाएगा, इतनी वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं क्यू मल्टीप्लाई बाय वी। अब यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लिया I इंटू टी, तो Q की जगह पर I इंटू टी लिख देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय V की वैल्यू क्या होती है बेटा आई आर, ओम्स लॉ आई आर लिख देंगे, तो I को I से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई स्क्वायर आ जाएगा, R आ जाएगा, T आ जाएगा, तो वर्क डन किसके बराबर आ गया आई स्क्वायर आर टी। तो कह रहा है कि इफ़ दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज टोटली कन्वर्टेड इनटू हीट एच, अगर जितना भी वो वर्क किया है वो सारे का सारा जो है हीट में कन्वर्ट हो जाएगा एच में, हीट का मतलब एनर्जी ही होता है एक तरीके से, ठीक है जी। देन क्या कह रहा है कि W इज इक्वल टू एच के बराबर लिख रहे हैं, तो एच इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा आई स्क्वायर आर टी, यही तो हमारे पास जाउल्स लॉ था, ठीक है जी, प्रूफ हो गया यहाँ से। तो दूसरा एक्सप्रेशन भी है, कह रहा है कि ओम्स लॉ यूज़ करेंगे जहाँ पर B इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल ली जाएगी B अपॉन आर, ठीक है। देन इक्वेशन नंबर 4, तो ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो इसमें हम करेंगे क्या आई की जगह पर B अपॉन आर रख देंगे, B अपॉन आर आई का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी B अपॉन आर का स्क्वायर आ जाएगा इंटू आर टी, तो एक आर तो कट ही गया, तो वैल्यू एच की क्या आ जाएगी वी स्क्वायर टी अपॉन आर, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई के बराबर होता है, तो आर की वैल्यू यहाँ पर हम B अपॉन आई लिख देंगे, तो एच की वैल्यू आ जाएगी आई स्क्वायर वी अपॉन आई इंटू टी। अब एक आई यहाँ से कट जाएगा तो वी आई टी, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में भी आ गया जाउल्स हीटिंग अफेक्ट, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है कॉज ऑफ हीटिंग अफेक्ट ऑफ करंट। तो क्या कारण होता है करंट का हीट प्रोड्यूस करने में, ठीक है जी। तो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। कह रहा है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है किसी भी कंडक्टर में, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान जो कोलिजन होती है बेटा वो होने लग जाती है एटम की, ठीक है, एटम की उसके बोल्स के साथ क्या होने लग जाती है कोलिजन वगैरह होने लग जाती है, जिसके रिजल्ट के कारण जो एनर्जी है बेटा इलेक्ट्रॉन की वो ट्रांसफर हो जाती है एटम्स में, एंड दे ऑल्सो एक्वायर सम काइनेटिक एनर्जी, तो वो भी जो है काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं एटम से। तो दिस काइनेटिक एनर्जी इज टर्न्स अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो यही जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें हीट की फॉर्म में दिखाई देती है। सो टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, तो इसी कारण जो टेम्परेचर होता है कंडक्टर का वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल अप्लायंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कुछ प्रैक्टिकल अप्लायंस भी है जिसमें जाउल्स हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो कह रहा है कि फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट प्रोड्यूस हीट, तो जो करंट का फ्लो होता है, ठीक है, वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड, तो नीड के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो हीट की प्रोडक्शन है मे बी डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल, तो हीट की प्रोडक्शन जो है डिज़ायरेबल भी कर सकते हैं और अनडिज़ायरेबल भी कर सकते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट इज डिज़ायरेबल इन डिवाइस लाइक, जिन डिवाइस में हमें हीट की ज़रूरत होती है जैसे कि वो होते हैं हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, एक्सेट्रा। वाइल इन सम डिवाइस सच एज, जैसे कि टेलीविज़न है बेटा, रेफ्रिजरेटर है, कंप्यूटर मॉनिटर है, एक्सेट्रा, इज़ इन अनडिज़ायरेबल हीट, तो इनमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो अनडिज़ायरेबल होती है, इसकी तो कोई हमें ज़रूरत होती ही नहीं है। तो इन इलेक्ट्रिक बल्ब ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ लाइट, तो अगर बल्ब में देखा जाए तो थोड़ी सी अमाउंट में ही जो एनर्जी है वो लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, बाकी की एनर्जी जो है लॉस हो जाती है हीट की फॉर्म में। तो दिस इज़ एन अनडिज़ायरेबल इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो ये एक अनडिज़ायरेबल इफेक्ट होता है हीटिंग का, ठीक है जी। तो इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।